हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 17 को फिनिश किया, जो कि है फंक्शन विद आर्टिस्ट, और इसी के साथ जो फंक्शन वाला सेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो होपफुली आपको फंक्शन के बारे में नॉलेज हो गई होगी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफिनीशन क्या होती है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, और फंक्शन हम किस लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो इस सेक्शन को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग, जो कि है लेसन नंबर 18। इसको भी हम लोग देखेंगे, अनप्लग एक्टिविटी है। उसके बाद फिर सेक्शन है हमारा एंड ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि एक हमें प्रोजेक्ट सिंपल सा बनाना होगा, तो उसको भी हम लोग जो है देखने वाले हैं। यानी आज की वीडियो में मैं ये दोनों सेक्शन को जो है कंप्लीट करूँगा, और इसी के साथ हमारा जो है कोर्स ई कंप्लीट हो जाएगा code.org का। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स का सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो code.org की साइट से। दूसरा, इस कोर्स को फिनिश करने के बाद आपको आगे कौन सा कोर्स जो है करना चाहिए code.org के पोर्टल पे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, शुरू से लेकर के। सो मैं क्लिक करता हूँ अनप्लग एक्टिविटी पे और देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे। ओके, ये कुछ थ्योरी है डिज़ाइनिंग फॉर एक्सेसिबिलिटी। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको पढ़ करके, जो कि आज के आईटी वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक्सेसिबिलिटी इज अबाउट क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटी। ओके, सो एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी से आपको जो है कोई ऐप या फिर कोई साइट वगैरह ऐसा बनाना कि आप जो है कोई डिसेबल पर्सन जो हो, जिसके आँख नहीं है या फिर वो सुन नहीं सकता है, और देख मतलब आँख नहीं है तो देख भी नहीं सकता है, और अगर कुछ उसके एक हाथ है, सो मतलब किसी भी तरह का अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अलावा अगर उसके पास कोई डिसेबिलिटी है जिसे सुन नहीं सकता, जो कि मैंने बताया, तो उसके लिए जो डिज़ाइन हम लोग करते हैं कोई भी एप्लीकेशंस, वो कहलाता है डिज़ाइनिंग फॉर एक्सेसिबिलिटी। आपको जान करके ये नॉलेज हो सकता है कि जो भी हम लोग स्मार्ट ऐप्स बनते हैं, स्मार्टफोन्स के ऐप्स, उसको कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है। या फिर सिंपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं एक्सेसिबिलिटी का, तो अगर आपके पास लैपटॉप है या कीबोर्ड है, तो वहाँ पे दो जो एफ और जे पे मेरे लैपटॉप कीबोर्ड पे लगा हुआ है, जो एक खुरदरा सा होता है, वो क्या होता है, ब्लाइंड पीपल के लिए होता है। वो लोग अंदाजे से वो कर सकते हैं, और मैंने तो अपना लाइव भी देखा हुआ है लोगों को एक्सेस करते हुए मेरे यूनिवर्सिटी में, जो कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे जब मैं स्टडी करता था तो वहाँ पे ब्लाइंड पर्सन भी होते थे। वो लोग बहुत स्मार्टली यूज़ करते थे जो है लैपटॉप्स को। वो लोग कान में लगा लेते थे और वो लोग वॉइस से देते थे कमांड कंप्यूटर को कि ये करना है उन्हें। साथ ही वो कीबोर्ड का भी इस्तेमाल करते थे थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह के लिए, और हीयरिंग, वो देख नहीं पाते थे एक्चुअली स्क्रीन को, तो हीयर करके सुन करके वो चीज़ों को जो है मेजर कर पाते थे। तो डिज़ाइनिंग फॉर एक्सेसिबिलिटी का मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी, ऐप्स, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट, वो एक्सेस जो है डिसेबल्ड पीपल के लिए भी थोड़ा सा होना चाहिए। डिसेबिलिटी इंक्लूड फिजिकल, ऑडिटरी, विजुअल एंड मेनी अदर्स। यानी डिसेबिलिटीज हर चीज़ इंक्लूड कर सकता है। फिजिकली डिसेबल हो सकता है, ऑडिटरी सुनने में प्रॉब्लम हो, विजुअल देखने में थोड़ा बहुत हो, या तो उनकी वो पूरा ब्लाइंड हो या थोड़ा बहुत उसको धुंधला दिखाई देता है, और भी कुछ तरह तरह की चीज़ें। जब आप रियल वर्ल्ड में काम करेंगे तो आपको इसका आइडिया होगा। ठीक है, डिसेबिलिटीज आर डाइवर्स एंड इम्पैक्ट पीपल इन डिफरेंट वे इंक्लूडिंग हाउ दे यूज टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्टफोन ऐप्स। यानी एक्सेसिबिलिटी एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है आईटी वर्ल्ड में, कि आप किसी भी एप्लीकेशन को इस तरह से डिज़ाइन करते हो कि कोई डिसेबल पर्सन है वो भी उसका इस्तेमाल जो है कर पाए। डिज़ाइनिंग ऐप दैट आर एक्सेसिबल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी मेक दोज ऐप बेटर फॉर एवरीवन एल्स एज वेल। यानी ऐप अगर हम लोग अपने कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, आगे चल करके आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल पे, तो वो एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा होता है अगर वो एक्सेसिबिलिटी टेस्ट को पास करता है, यानी कि वो एप्लीकेशन आपका डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी हो। सो होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि डिज़ाइनिंग फॉर एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। यानी डिज़ाइनिंग फॉर एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐप, वेबसाइट, एप्लीकेशन को इस तरह से डिज़ाइन करना कि उसको डिसेबल्ड पर्सन भी उतनी ही आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ जितना कि एक एबल्ड पर्सन उसको इस्तेमाल कर सकता है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं और मैं चलता हूँ नेक्स्ट लेसन की तरफ, जो कि है हमारा लेसन नंबर 19। ये प्रोजेक्ट एग्जाम्पल हैं। इतने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आप प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ये एंड प्रोजेक्ट भी है, वैसे कोर्स प्रोजेक्ट भी है। ओके, सो मैं यहाँ पे आर्टिस्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं इसी को बनाऊँगा।
और इसमें से कुछ मैं सिंपल सा बना करके, आप चाहे तो स्प्राइट लैब में बना सकते हैं, आप इन दोनों में से कुछ भी, या फिर आप स्नोफ्लेक फ्लावर जो फ्रोज़न वाला एग्जाम्पलेशन था उसके थ्रू मैं आर्टिस्ट एक सिंपल सा कोई पैटर्न बनाना चाहता हूँ। ओके, सो मैंने क्लिक किया हुआ है और इस वाले लैब पे हम लोग जा चुके हैं। ओके, अब देखते हैं कि कुछ इसी तरह का हम लोगों को बनाना है और क्या कुछ हम बना सकते हैं, ये देखते हैं। ड्रॉ समथिंग ऑसम, योर कोड इज सेव्ड एज ए प्रोजेक्ट दैट यू कैन रिटर्न टू एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो यहाँ पे इसको रन करा करके देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो 8 साइट है, 36 टाइम्स बना हुआ है। इसको रन कराने के बाद देखिए क्या ओके, सिंपल वो डिज़ाइन हमारा जो है बन चुका है और 36 ऑक्टागन्स यहाँ पे बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हो। अगर मैं फिर से इसको रीसेट करूं, ठीक है, वो तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या कुछ है। इसको मैं बैक नहीं कर पा रहा हूं। ओके, मैं इसको बैक करता हूं, इसके यहाँ से इसको बैक हो जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो, वो तो एग्जाम्पल ही उसने बना करके दे दिया। मैं इसको बैक करता हूँ और बैक करने के बाद देखते हैं कि पजल नंबर कहाँ पे है। इसको मैं कंटिन्यू करके ये आर्टिस्ट लैब वाला सेक्शन जो है मैं बनाता हूँ। इसको एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिया, आप और सारे भी एग्जाम्पल्स इसको देख सकते हो। और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ और देखता हूँ कि मैं क्या बनाते हैं, यानी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। मैं इस वाले को बनाता हूँ, क्रिएट एन आर्टिस्ट प्रोजेक्ट, राइट। सो इसको मैं आर्टिस्ट प्रोजेक्ट बनाता हूँ। आप उसमें से जैसे कि लेसन 1 में क्या किया आपने, जो यहाँ पे हम लोगों ने लेसन 1 देखा, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। आप सारे एग्जाम्पल को देख सकते हो, सीख सकते हो कि कैसे यहाँ पे बनाया गया है। हालांकि मैं यहाँ पर एक आर्टिस्ट प्रोजेक्ट बनाता हूँ और आर्टिस्ट प्रोजेक्ट में क्या बनाता हूँ वो भी आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, ड्रॉ अ स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ड्रॉ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए सिंपल आपको 4 साइड की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे 4 साइड, ठीक है। और एक्शन, आप भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप इसको फिनिश कर सकते हैं। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और आप उसके थ्रू आप कुछ अपना क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ मूव फॉरवर्ड, क्योंकि स्क्वायर मुझे ड्रॉ करना है, राइट। 4 साइड, और कितने पिक्सल मैं इसको ले जाता हूँ, 100 पिक्सल लेके देखते हैं, ठीक है। 100 पिक्सल का स्क्वायर बना दिया हमने। और इसको ऑब्वियस सी बात है, आपको टर्न राइट करना पड़ेगा या लेफ्ट, जो भी है, कितना करना पड़ेगा, 90 डिग्री पे, करेक्ट। ओके, सो एक चीज़ और मैं यहाँ पे करता हूँ कि कलर जो ब्रशेस है, सेट कलर, इसको मैं नहीं, सॉरी, इसको ना मैं रैंडम लेता हूँ और ड्रॉ स्क्वायर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए एक स्क्वायर जो है इसने सिंपल सा ड्रॉ कर लिया। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं टोटल 30 रोटेट कराते हुए करना चाहता हूं। जैसे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा 1 डिग्री या 2 डिग्री या 2 डिग्री पे मैं इसको रोटेट कराना चाहता हूं। तो इसको मैं फिर क्या करता हूं, एक्शन टर्न लेफ्ट, ऊपर कर देता हूं मैं, टर्न लेफ्ट, और इसको रोटेट कराता हूं मैं 2 डिग्री पे, ठीक है। तो 2 डिग्री पे जब कराएंगे तो टोटल कितने स्क्वायर बन सकते हैं एक सर्कल में, 360 को डिवाइड कर देंगे तो हमेशा हो जाएगा 180। तो यहाँ पे मैं 180 जो है कर सकते हैं। ओके, ओके 180, इसको देखते हैं, रिसेट करता हूँ और रन करते हैं, देखते हैं।
ओके, सो इसने ड्रॉ कर लिया पूरा। इस तरह से देखा आपने, स्क्वायर के हेल्प से इसको रोटेट करा दिया। आप इसी तरह से, मैं आपको हिंट देता हूँ, इसी तरह से आप ट्राइंगल से ट्राई कीजिए, पेंटागन, हेक्सागन, और थोड़ा सा इसको और दूर दूर कर दीजिए। जैसे मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा हो गया राइट, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना 90 पे कर देता हूँ, 90 टोटल, और इसको मैं रोटेट कराता हूँ 4 डिग्री पे। फिर देखिएगा थोड़ा सा स्पेस के साथ ही ये आएगा। देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा स्पेस के साथ और थोड़ा सा विजुअल भी लग रही है चीज़ें। इसी तरह से आप कम कर सकते हैं 360 से भी ज़्यादा। थोड़ा उसमें पूरा ज़्यादा हो गया था, कलर का फिलअप बहुत ज़्यादा। तो ये इस तरह से पैटर्न जो है बना दिया मैंने, और इसी के साथ जो है ये प्रोजेक्ट जो है फिनिश हो गया। मैं फिनिश पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप इसको शेयर कर सकते हैं उस पर। फिर मैं फिनिश करने के बाद ये सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा। कोर्स तो फिनिश हो चुका है, तो यहाँ पे आप फिनिश का बटन प्रेस कर दीजिए। फिनिश का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, ये एक कॉन्ग्रेचुलेसन कंप्लीटिंग कोर्स ई, मैं अपने लिए एक कोर्स बना लेता हूँ, सॉरी सर्टिफिकेट। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मोकरबिन अंसारी, और जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो देखते हैं, ये देखिए इस सर्टिफिकेट पे मेरा नाम आ चुका है। आप भी अपने लिए कर सकते हैं इसी तरह से क्रिएट, जब पूरा आप कर पाएंगे। इस सर्टिफिकेट को आप फेसबुक या ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं, सिंपल इस बटन पे क्लिक करके। ठीक है, सो ये हमारा कोर्स ई जो है कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सजेशन मैं ये दूंगा कि इस कोर्स को अगर आपने कर लिया है, तो इसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो code.org पे ही कोर्स एफ करके है, जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ब्लॉक बेस्ड में, मतलब कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही होता है, चाहे आप ब्लॉक बेस्ड कीजिए या फिर आप टेक्स्ट बेस्ड कीजिए। तो कोर्स ई के बाद आप कोर्स एफ को पिक कर सकते हैं। सो आप जो है ट्राई कीजिए कोर्स एफ को, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। थैंक यू सो मच।